नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। ब्लैक जॉन्डिस यानी काला पीलिया लिवर में होने वाला एक खतरनाक वायरल इन्फेक्शन है। इसको हल्के में लेने की गलती आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है। काला पीलिया, जिसके कारण और लक्षण और रिस्क फैक्टर को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। अगर किसी को काला पीलिया हो गया है तो उसको आयुर्वेद के अनुसार किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, आइए जानते हैं। जानलेवा हो सकता है ब्लैक जॉन्डिस। लापरवाही खतरनाक हो सकती है। देर ना करें, जॉन्डिस को ब्लैक जॉन्डिस ना बनने दें। देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज हमने टॉपिक लिया है ब्लैक जॉन्डिस, काला पीलिया, खतरनाक वायरल इन्फेक्शन। मैं समझना चाहूंगी इसके बारे में, और दूसरे पीलिया से ये कैसे अलग होता है, क्या लक्षण इसके हैं? देखिए, जैसा शब्द से ही मालूम चल रहा है आपको, काला पीलिया यानी कि पीलिया तो आप सभी जानते हैं। पीलिया एक लिवर से संबंधित एक रोग होता है, और पीलिया के बारे में तो कॉमनली जैसे इसको जॉन्डिस कहते हैं, आप सब जानते ही हैं। ब्लैक जॉन्डिस जब हम कहते हैं यानी कि लिवर से संबंधित ही रोग है, लेकिन खतरनाक रोग है, जैसा आपने भी कहा कि बहुत गंभीर है। इसमें क्या होता है कि लिवर बहुत तेज़ी से डैमेज होता है जब ये इन्फेक्शन आपको हो जाता है। और दूसरे पीलिया और आम तौर पर जो ये वाला पीलिया है, इसमें फ़र्क क्या होगा कि दूसरे पीलिया जो आम पीलिया होता है जॉन्डिस, उसमें त्वचा पीली होती है और आँखों में पीलापन आता है, नाखून पीले हो जाते हैं, यूरिन पीला आता है। ये उसके मुख्य लक्षण होते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो ब्लैक जॉन्डिस जिसको हम कह रहे हैं, इसमें इनके साथ साथ ये लक्षण इस तरह के तो मिलेंगे, लेकिन त्वचा बहुत ड्राई हो जाती है और ब्लैक हो जाती है त्वचा। कई जगह से उसमें कालापन उसमें दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम हमने ब्लैक जॉन्डिस या काला पीलिया इसका रखा है। इसके अन्य लक्षण जो अगर हम देखें तो वो ये है कि त्वचा में पीलापन तो खैर होता ही है पीलिया ना, क्योंकि भूख नहीं लगती है। साथ में जो पेशेंट है उसका जो जी में चलाता है, कई बार उल्टी आ जाती है, नौसिया जिसको कहते हैं, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, कमजोरी होती है, माइंड के लेवल पर एक कन्फ्यूजन सा एक माइंड में उनको रहता है, जैसे गफलत जिसको कहते हैं ना, और शरीर में सूजन हो जाती है, ख़ास तौर से चेहरे पर, पैरों पर, हाथों पर सूजन आमतौर पर देखने को मिलती है, और येलो कलर का, बिल्कुल डार्क येलो कलर का यूरिन इसमें पेशेंट को आता है। तो ये इसके मुख्य लक्षण हैं। ऑफ कोर्स जो इसका जो मैंने कहा कि ये इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से डैमेज करता है लिवर को। जो आम पीलिया होता है वो धीरे धीरे थोड़ा असर करता है, लेकिन ये एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो फिर ये इसको हमें तुरंत एड्रेस करना चाहिए। लेकिन घबराना आपको नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लिवर का कोई भी रोग हो उसमें सबसे कारगर जो औषधि है, सबसे बेस्ट जो मेडिकल साइंस जो लिवर के लिए है वो आयुर्वेद है, और ये सभी जानते हैं। मॉडर्न मेडिसिन वाले भी इस चीज़ को मानते हैं, इसलिए आपको कहीं जाना नहीं है। सीधा जो है सेहत का नंबर डायल करें और हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ संपर्क करके अच्छी तरह से अपने रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दें और आयुर्वेदिक उपचार प्राप्त करें। क्या किडनी स्टोन में टमाटर और पीलिया में हल्दी नुकसानदायक है? इसी से जुड़ी खास जानकारी आपको बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, ये काला पीलिया आखिर ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्या है इसके रिस्पेक्टिव? देखिए, खतरनाक तो डेफिनेटली मैंने जो कहा कि बहुत खतरनाक हो सकता है। पीलिया से थोड़ा डिफरेंट है जो नॉर्मल पीलिया है, क्योंकि इसकी जो डैमेज करता है लिवर को बहुत स्पीड से करता है, बहुत तेज़ी से करता है। जैसे सिरोसिस हो जाता है ना लिवर, आपने सुना होगा लिवर बिल्कुल फेल हो गया, अब ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। आमतौर पर जो है हेपेटाइटिस के वायरस से ये शुरू होता है, लेकिन अल्कोहल के सेवन से या कई बार ड्रग इंड्यूस्ड इंजरी जिसको हम कहते हैं लिवर इंजरी, यानी कि बहुत ज़्यादा केमिकल मेडिसिन या केमिकल्स का कोई एक्सपोजर आपको वैसे हुआ है, या मेटाबॉलिज्म आपका यदि ख़राब हुआ है किसी कारण से, उसके कारण ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के कारण भी आजकल ये रोग देखने को मिला है। उसमें ऑटो इम्यून आप समझते हैं कि जब आपका इम्यून सिस्टम खुद को अटैक करने लगे, और इसके साथ साथ जो है और कई कारण है। लेकिन आपको केवल एक ही चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा कि अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं सब काले पीलिए के, तो बिल्कुल आप इसको देर ना करें, आयुर्वेद से जुड़ें तुरंत, और आयुर्वेद के तरीके से अपने लिवर को सुरक्षित आप और स्वस्थ रखने का प्रयास तुरंत करें। और सिंपल सी आपको एक मेरे प्रोसीजर है, एक नंबर है जो हम सेहत का नंबर आपको बार बार दिखाते हैं, इसको आप डायल करिए और जुड़ गए आप जीवन से। बाकी हमारा काम है, फिर आपको कुछ करना नहीं है, हम आपको गाइड करते रहेंगे। हमारे हेल्थ कोच आपके साथ जुड़ेंगे, वो आपसे पूरा गाइड करेंगे आपको, और पूर्ण रूप से आपको स्वस्थ करके फिर आयुर्वेद से हम और अच्छी तरह से आपको जोड़ते हैं।
क्या किडनी स्टोन में टमाटर और पीलिया में हल्दी नुकसानदायक है? इसी से जुड़ी खास जानकारी आपको बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। और इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं। आयुष हैं गाजियाबाद से। आयुष, सवाल पूछिए। जी नमस्कार, मैं सर आयुष बात कर रहा हूँ सर। जी नमस्कार। जी सर, मेरे दायां जो कंधा है सर, उससे दाद हुआ था और वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है सर। डॉक्टर को भी दिखाया, बस वो स्किन के डॉक्टर तो क्रीम दे देते हैं और कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं सर। देखिए, जो स्किन के रोग हैं, खासतौर से अगर पुराने हो गए हैं, मैं तो वैसे बार बार आपको कहता हूँ कि शुरुआत में ही आयुर्वेद में आ जाइए। आपको लास्ट में आना तो आयुर्वेद में ही है, तो शुरू में आ जाइए। लेकिन स्किन की आपने जिक्र किया है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे यहाँ पर एक विशेष प्रोग्राम हमने शुरू किया है, जिसको हम साइंटिफिक तरीके से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में पूरा जो है, जिसको कहते हैं ना मॉडर्न तरीके से और आयुर्वेदिक सिद्धांत को जोड़ के कुछ प्रोटोकॉल्स हमने बनाए। पहले भी हमने 40 बीमारियों के प्रोटोकॉल्स बनाए थे पहली बार विश्व में। अब हमने और स्पेशल एडवांस्ड प्रोटोकॉल्स बनाए। उसमें स्किन ट्रीटमेंट का प्रावधान हमने रखा है। किसी भी तरह का स्किन का प्रॉब्लम हो, इवन जो डिफ़िकल्ट रोग हैं, एक्जिमा है, सोराइसिस है, सफ़ेद दाग हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, थोड़ा सा एक बार संपर्क करें। क्योंकि हम आपको बार बार यही समझाते हैं कि जब तक आपका रूट कॉज समझ में नहीं आएगा, कहाँ से रोग शुरू हो रहा है, क्या उसका मूल कारण है, तब तक चिकित्सा नहीं होगी। केवल आप क्रीम लगा लें ऊपर से, थोड़ी देर के लिए वो ठीक हो जाएगा, अंदर तो कारण मौजूद है। और साथ में आपको डाइट, लाइफस्टाइल, खान पान, सब चीज़ आपको बताई जाती है। जहाँ आवश्यकता होती है, माइंड वेलबींग कोच, हमारे जो है योगाचार्य, सब लोग न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ जुड़ते हैं। ये प्रोटोकॉल हमने इसीलिए बनाए ताकि एक मल्टीफेसेट जो आपका एक प्रोग्राम आपको हम दें और आपको हर तरह से, किसी तरह से कहीं लीकेज ना हो, किसी तरह से कमी ना रह जाए, ताकि आपका रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो। तो बिल्कुल तुरंत जीवा में संपर्क करें। किसी को भी अगर स्किन से संबंधित कोई रोग है तो बिल्कुल देर ना करें। सेहत का नंबर है, डायल करें। और हमारी क्लिनिक्स हैं पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पर्सनली जाकर के भी आप मिल सकते हैं। क्या किडनी स्टोन में टमाटर और पीलिया में हल्दी नुकसानदायक है? इसी से जुड़ी खास जानकारी आपको बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें कोई भी रोग लग रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए हमारी डाइट और लाइफस्टाइल इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो काला पीलिया अगर किसी को हो जाए तो उसमें डाइट में क्या बदलाव रखना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। लिवर हमारे पाचन से संबंधित एक ऑर्गन है जो पाचन को कराने में काम करता है। उसके अलावा लिवर एक गेट कीपर का काम भी करता है। आपको मैंने कई बार बताया कि जो कुछ भी अंदर जाता है, जो अंदर आप डालते हो, गंदी चीज़ें, जंक फूड वगैरह, इवन केमिकल्स, ये सब लिवर उसको रोकता है कि अंदर शरीर में प्रवेश ना करें। तो एक तरह से वहाँ फिल्टर का काम भी ये करता है और उसके लिए वहाँ कई चीज़ें जमा हो जाती हैं। तो हमें अगर लिवर को स्वस्थ रखना है, ख़ासतौर से अगर आपको ब्लैक जॉन्डिस हुआ है या जॉन्डिस हुआ है, तो हल्का सुपाच्य लघु भोजन आपको करना है। स्पेशली जो है इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे बॉइल्ड वेजिटेबल्स बहुत अच्छी रहती हैं, ज़्यादा चिकनाई इसमें नहीं चाहिए होती है। लौकी, तोरी, टिंडा, इस तरह की जो परवल वगैरह की सब्जी है। मूंग दाल को थोड़ा पतला सा सूप टाइप का बना करके आप पिएँ। मूंग दाल की खिचड़ी आप बना सकते हैं। टोमेटो सूप नहीं पीना है, बाकी वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है किसी भी तरह का, जैसे अगर चपाती भी खानी तो घी नहीं लगाना उस पर, चिकनाई बिल्कुल नहीं चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, ड्राई जो फ्राइड फूड होते हैं वो नहीं चाहिए, जंक फूड तो चाहिए नहीं। इवन चाय, कॉफ़ी अगर आप पीते हैं और आपको पीलिया है, उसको बंद कर दीजिए। अल्कोहल और स्मोकिंग का तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। जो ऐसे भोजन है जिनमें केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, उनका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखें तो पित्तवर्धक भोजन आपको नहीं करना है। खट्टा, तीखा, मिर्ची, मसालेदार, ये खाना वर्जित होता है इसमें। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जॉन्डिस किसी को हो गया है तो शुरू में ही उसको हम रोक पाएं, उसके लिए क्या करें? और अगर किसी को रिकवर कर रहा है जॉन्डिस से, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सरल है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आयुर्वेद में लिवर के लिए बहुत अच्छी औषधियाँ हैं और आयुर्वेद में लिवर से संबंधित रोगों के लिए डिटेल्ड में वर्णन मिलता है। हमारी जो क्लासिकल बुक्स हैं, लिवर से संबंधित रोगों में नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन ही कारगर होती है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप कहीं चले जाइए, केमिकल मेडिसिन इसमें काम नहीं करती, क्योंकि केमिकल्स को लाइक ही नहीं करता है वो लिवर। गर्म दवाइयाँ होती हैं। तो जीवा में जब लिवर से संबंधित अनेक प्रकार के जब रोगी आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं,
बहुत सफल इलाज हम करते हैं और इसमें मुख्य रूप से रोगी के जो मूल कारणों को पहले समझा जाता है। अब अलग अलग रोगी होते हैं, उनका कारण भी अलग अलग होता है। जैसे कि आमतौर पर लोग आजकल ये समझते हैं कि अल्कोहल से लिवर खराब होता है, ये पुरानी कहावत है, लेकिन आजकल नॉन अल्कोहलिक वाले केसेस इतने सारे आ रहे हैं हमारे पास, मतलब ऑलमोस्ट अल्कोहलिक जितने हैं उतने ही नॉन अल्कोहलिक भी आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं केमिकल्स का सेवन हमारी बॉडी में बढ़ गया है। और जीवा में सबसे पहले रोगी के रूट कॉज को समझा जाता है, उसके बाद फिर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। ये पर्सनलाइज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल आपके लिए दवाइयाँ बना करके दी जाती हैं, आपके लिए पर्सनलाइज डाइट बनाई जाती है, लाइफस्टाइल बनाया जाता है, योगा, प्राणायाम और जीवा मेडिटेशन, जिसको मैं बार बार आपको फोकस करता हूँ। यूट्यूब पर जाइए, जीवा मेडिटेशन आपको समझनी चाहिए। और जहाँ बहुत वीकनेस पेशेंट में अगर नहीं है, थोड़ी ताकत उसमें है, तो पंचकर्म चिकित्सा भी इसमें हम करते हैं। पंचकर्म के माध्यम से लिवर को डिटॉक्स करते हैं, इसके साथ साथ पूरी बॉडी को डीपर लेवल पर डिटॉक्स करते हैं। तो यदि आप भी किसी प्रकार के लिवर रोग से पीड़ित हैं तो बिल्कुल देर मत करिए, तुरंत जीवा से जुड़ जाइए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाइए जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाइए। क्या किडनी स्टोन में टमाटर और पीलिया में हल्दी नुकसानदायक है? इसी से जुड़ी खास जानकारी आपको बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।